शहर की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं। कुछ लोग गाड़ियों में सवार होकर जाते हैं, कुछ बसों और ट्रेनों में धक्के खाते हैं और कुछ लोग सिर्फ राहगीरों की दया दृष्टि पर निर्भर रहते हैं। इन्हीं में से एक था राघव, जिसकी कहानी यह साबित करती है कि इंसान की किस्मत चाहे कितनी भी टूटी फूटी क्यों न हो, अगर वह खुद को बदलना चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राघव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर पर सिलाई का काम करके परिवार का गुजारा करती थी। बचपन सुखद नहीं था, मगर उम्मीदों से भरा हुआ था। राघव पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह 14 साल का हुआ, तभी उसके पिता बीमारी से चल बसे। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। माँ ने सिलाई से जितना कमाया, उससे बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिल पाती। राघव को पढ़ाई छोड़कर खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, अगर पढ़ाई छूट गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। ये आखिरी बात थी जो उसने माँ से सुनी। कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी। अब राघव बिल्कुल अकेला था, न घर, न सहारा, न परिवार। गांव वालों ने थोड़ी मदद की, लेकिन ज्यादा दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। अकेला किशोर राघव शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने सोचा कि मजदूरी करके गुजारा करेगा, मगर उसके पास कोई पहचान, कोई हुनर और कोई सहारा नहीं था। कुछ दिन उसने होटल और ढाबों पर बर्तन मांजने का काम किया, लेकिन वहां भी मालिक लोग डांटते मारते और बहुत कम पैसे देते। एक दिन भूख से बिलखते हुए उसने सोचा कि लोगों से मदद मांगे। उसने स्टेशन पर बैठे एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह राहगीरों से पैसे मांग रहा था। भूख और मजबूरी ने राघव को भी उसी राह पर धकेल दिया। शुरुआत में उसे शर्म आई। किसी से हाथ फैलाकर पैसे लेना आसान नहीं होता, लेकिन पेट की आग इंसान को सब कुछ सिखा देती है। धीरे धीरे वह भीख मांगने में ढल गया। राघव का ठिकाना अब रेलवे स्टेशन के बाहर था। सुबह से रात तक लोगों से पैसे मांगना, बचे खुचे खाने से पेट भरना और फिर प्लेटफॉर्म के कोनों में सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। राघव को भीख मांगते हुए करीब 3 साल हो चुके थे। अब वह युवावस्था में कदम रख चुका था, मगर उसके भीतर कहीं न कहीं आत्मसम्मान की एक चिंगारी जलती रहती थी। जब भी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते या बच्चे उसे चिढ़ाते, तो उसका दिल दुख से भर जाता। एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन पर आया। बच्चे ने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं? उसकी माँ बोली, बेटा, मेहनत करने वाले इंसान कभी भीख नहीं मांगते, ये लोग आलसी होते हैं। ये सुनकर राघव के दिल पर चोट लगी। उसने सोचा, क्या सचमुच में आलसी हूं? नहीं, वह तो मजबूरी से इस रास्ते पर आया था, मगर अब उसे खुद को बदलना होगा। कुछ ही दिनों बाद स्टेशन के पास एक छोटी चाय की दुकान खुली। दुकानदार को सुबह सुबह दुकान साफ करने और पानी भरने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। उसने राघव को काम पर रख लिया। बदले में उसे रोजाना 20 रुपए और चाय नाश्ता मिलने लगा। भले ही रकम बहुत कम थी, लेकिन राघव को यह काम भीख मांगने से कहीं बेहतर लगा। अब वह ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। राघव सुबह सुबह दुकान साफ करता, बर्तन धोता और ग्राहकों को पानी पिलाता। काम करते हुए वह ध्यान से सुनता कि लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर यह विश्वास पैदा होने लगा कि अगर उसे मौका मिले तो वह भी कुछ कर सकता है। राघव की सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश थी पढ़ाई। बचपन से ही किताबों से उसका गहरा लगाव था। एक दिन स्टेशन के पास उसने एक रद्दी की दुकान देखी, जहां पुरानी किताबें बिकती थीं। उसने अपनी बचत से 10 रुपए में एक पुरानी हिंदी व्याकरण की किताब खरीदी। रात में जब दुकान बंद हो जाती, तो वह टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करता। उसे जो शब्द समझ नहीं आते, वह ग्राहकों से पूछ लेता। कई बार लोग हंसते, लेकिन कुछ लोग मदद भी कर देते। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। यही उसकी असली ताकत बन गई। चाय की दुकान पर काम करते हुए एक दिन एक ग्राहक अपना पर्स वहीं भूल गया।
पर्स में हजारों रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। राघव के पास मौका था कि वह पैसे रख ले, लेकिन उसे माँ की आखिरी बात याद आई, अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। उसने तुरंत पर्स दुकान के मालिक को दे दिया। अगले दिन वह ग्राहक वापस आया और अपना पर्स पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राघव की ईमानदारी देखकर उसे 500 रुपये इनाम दिए और कहा, बेटा, अगर पढ़ाई करनी हो तो मुझे बताना, मैं मदद करूंगा। राघव की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए भगवान का संदेश जैसा था। उस ग्राहक का नाम शिव कुमार था। वह एक छोटे उद्योगपति थे। उन्होंने राघव को अपनी फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी दिला दी। वहां उसे महीने का 3000 रुपये मिलने लगा। राघव अब दिन में मेहनत करता और रात को पढ़ाई करता। उसने धीरे धीरे 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्राइवेट से पास कर ली। शिव कुमार उसकी लगन देखकर अक्सर कहते, बेटा, तुम एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनोगे, बस हार मत मानना। फैक्ट्री में काम करते हुए राघव ने देखा कि मालिक लोग किस तरह व्यापार संभालते हैं। उसने गिनती, हिसाब किताब और लेन देन का काम सीखना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह साधारण मजदूर से क्लर्क बन गया। अब उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई, लेकिन उसका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके मन में अब अपना कुछ करने का विचार आने लगा। राघव ने अपनी बचत से स्टेशन के पास एक छोटी किताबों की दुकान खोली। उसने सोचा कि किताबें ही उसकी असली साथी रही हैं, तो क्यों ना दूसरों तक यह पहुंचाई जाए। शुरुआत में दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति आदर भाव ने दुकान को लोकप्रिय बना दिया। बच्चे, छात्र और यहाँ तक कि कई प्रोफेसर भी उसकी दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। दुकान धीरे धीरे बड़ी होती गई। उसने पढ़ाई जारी रखी और स्नातक की डिग्री भी हासिल की। जब राघव आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, तो उसने संकल्प लिया कि वह उन बच्चों की मदद करेगा जिन्हें गरीबी ने शिक्षा से वंचित कर दिया है। उसने नई सुबह नाम से एक संस्था शुरू की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और शिक्षा दी जाने लगी। अब लोग उसे भिखारी नहीं, बल्कि समाज सेवी और सफल व्यवसायी के रूप में जानते थे। राघव की लगन, ईमानदारी और मेहनत ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी किताबों की दुकान अब शहर की सबसे बड़ी पुस्तक श्रृंखला बन गई। सरकार ने भी उसकी संस्था को सम्मानित किया। समाचार पत्रों में उसकी कहानी छपी। कभी भिखारी रहा राघव, आज बना बच्चों का मसीहा। राघव ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। वह आज भी अपनी दुकान में बच्चों से कहता, मैंने भीख मांगी है, भूखा सोया हूं, ठोकरें खाई हैं, लेकिन जब तक इंसान हार नहीं मानता, तब तक वह हारता नहीं। हर कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। राघव की आंखों में अब न कोई शर्म थी, न हीन भावना। वहां केवल आत्मविश्वास और चमक थी, उस सफलता की चमक जिसे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल किया था। ये कहानी केवल राघव की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कभी टूट जाते हैं, लेकिन हार मानने से इनकार करते हैं। भिखारी से सफल व्यक्ति बनने की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ बदल सकता है।